नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सरकार टीपीएन 20 न्यूज़ मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज़। चिराग पासवान एनडीए के केंद्रीय मंत्री थे, मोदी सरकार में मंत्री थे और एक एससी के बड़े नेता होने के कारण जब जब आरक्षण पर अटैक किया सुप्रीम कोर्ट ने और जब तक आईएएस पीसीएस की डायरेक्ट लेटरेट एंट्री कर दी गई जो कैंडिडेट थे और जातीय जनगणना का मुद्दे, इन तीन मुद्दे को लेकर लगातार चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रमुख हैं और उन पर अब भारतीय जनता पार्टी घेराबंदी कर रही है क्योंकि चिराग पासवान ने सरकार में रहते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और तीन मुद्दे जातीय जनगणना और एससी एसटी का जो सुप्रीम कोर्ट ने सब कैटेगरी का जो दिया है आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर, तो इन मुद्दों को लेकर जो है चिराग पासवान सांसद हैं और उन पर उनके ही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उन पर आरोप लगाए हैं कि जो उनकी डिग्री है कंप्यूटर साइंस की वो फर्जी है और एक मामले में रेप के मामले में बलात्कार के मामले में 2 नंबर के आरोपी थे, तब भी उन पर आरोप नहीं लगाया गया चार्जशीट में। और तीसरा मामला गांव में जो 80 एकड़ की जो भूमि थी, इन तीन मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है उनके खिलाफ। और सूत्रों तक ज्ञात हुआ है मीडिया खबरों से कि जो 3 सांसद हैं, 5 सांसद थे चिराग पासवान के, जिनमें 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के संपर्क में हैं और इसलिए अब परेशान चिराग पासवान ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद लिखा कि हम राजनीतिक सियासती बिंदु पर बात की, लेकिन दरअसल असली बात यही थी कि सरकार में रहने के दौरान चिराग पासवान ने सरकार, एनडीए सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। अब इसी को लेकर भाजपा उनके खिलाफ रणनीति बना रही थी और जैसे ही केंद्रीय मंत्री दोस्तों अमित शाह से मुलाकात हुई चिराग पासवान की, तब उनके सामने मीडिया सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान गिड़गिड़ाए और इस पर जो अमित शाह थे उन्होंने कहा कि जो शिकायत दी है उस व्यक्ति वह भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं है। तो इस तरह चिराग पासवान को की जो रणनीति है, जो अपने मुद्दे हैं वो अपने मुद्दे नहीं बोल सकते। एनडीए के साथ मोदी सरकार के रहते तो चिराग पासवान जो है एनडीए सरकार के मंत्री और इसके बावजूद पिछले 3 महीने से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी देकर खुद पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं दोस्तों। और प्रश्न चिन्ह लगाने से साफ हो रहा है कि अब उनके लिए भाजपा एनडीए में जगह नहीं है। लेकिन जब मुलाकात हुई है अमित शाह तो साफ हो गया कि अब मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई है। तो चिराग पासवान जिस तरह भाजपा के खिलाफ, मोदी सरकार के एजेंडों के खिलाफ आक्रमण रुख अख्तियार किया, उससे साफ हो गया कि चिराग पासवान जो हैं कि एससी एसटी को लेकर चलने वाले हैं, जातीय जनगणना को लेकर चलने वाले हैं। क्योंकि एससी एसटी का जैसे ही क्रीमी लेयर का जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट पर, उन पर चिराग पासवान ने कहा कि हम रीपटिशन दायर करेंगे, आरक्षणों को खत्म नहीं होने। उनके साथ बसपा प्रमुख मायावती और चंद्रशेखर ने साथ दिया। तो तीनों लोग बसपा आरक्षण के समर्थक थे और मायावती ने अब ये साफ कह दिया कि जो लोग आरक्षण विरोधी हैं वो बसपा को छोड़ सकते हैं। दोस्तों ये मीडिया में खबर चली है। तो चिराग पासवान अब जो भाजपा के बीच में जो चल रहा है वो सब ठीक नहीं चल रहा था और जो मुलाकात हुई उससे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान उनको राहत मिलने की उम्मीद है। तो अब सरकार के खिलाफ जो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं उन मुद्दों पर उन्होंने जो 3 मुद्दे थे दोस्तों, जो मैंने पूर्व में बताया कि लेटरल एंट्री और जातीय जनगणना एससी एसटी में एससी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उस पर वह एनडीए के साथ ना होकर इंडिया गठबंधन के साथ हो गए और इसी के कारण जो भाजपा की जो सरकार थी, मोदी की सरकार थी, केंद्रीय सरकार थी, एनडीए सरकार थी, वो नाखुश थी। अब इसी वजह से चिराग पासवान उनके सामने गिड़गिड़ाए 3 जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर उन पर जो पटना के भाजपा नेताओं ने जो हाई कोर्ट है और चुनाव आयोग है इन सब में शिकायत की है कि भाई इनकी डिग्री फर्जी, इनकी 80 एकड़ जो जमीन है इन्हें चुनावी हलफनामे में जो दिया है वो गलत दिया है, इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए और जो आरोपी है एक मामले में रेप के 2 नंबर के आरोपी, तो इनकी सदस्यता बनती जाए। इसके कारण चिराग पासवान गिड़गिड़ाने लगे दोस्तों और अब भाजपा को अपना दृष्टिकोण क्लियर करना है। मुझे तो लग रहा है कि अब मामला रफा दफा हो गई क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि हमारा नेता है, हमारे पार्टी का नेता है और हमारा केंद्रीय मंत्री है, हमारे हिसाब से चले। लेकिन जो चिराग पासवान हैं वो
एससी के नेता हैं, एससी की विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। अब विचारधारा भाजपा की अलग है और चंद्रशेखर की चिराग पासवान की अलग है। तो इस कारण दोनों के बीच में जो बयानबाजी हुई भाजपा के बीच में, भाजपा और चिराग पासवान एलजेपी के बीच में, अब उसके बीच में भाजपा को फैसला लेना है दोस्तों कि अब भाजपा इस मामले में क्या फैसला करती है। दोस्तों मैं पूर्व बता चुका हूं कि चिराग पासवान ने क्या गलती की। कि 3 गलती को भाजपा मानती, एक जो लिटरल एंट्री है, दूसरी जाति गणना, तीसरी SC/ST जो SC/ST जो आरक्षण था उसमें उपवर्गीकरण के फैसला के समर्थन में इंडिया गठबंधन के साथ हो गए। तो इससे नाराज थे अमित शाह। अब अमित शाह के पास चिराग पासवान की परिक्रमा हो चुकी है। अब वो उनके पास मिलकर भाजपा को रुख साफ करना है, क्योंकि भाजपा का मंत्री है और भाजपा के जो विचारधारा है, नियम है और जो उसके शर्त नियम है उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। अगर इस तरह चलेंगे तो उनको नुकसान होना तय है। अब यही सवाल बात करते हैं कि BSP प्रमुख मायावती की सरकार थी, उनके जो संस्थापक सदस्य थे सोनेलाल पटेल दूसरी निषाद पार्टी के, ये दोनों बसपा के समर्थक थे, बसपा के संस्थापक सदस्य। लेकिन भाजपा ने ऐसा काट खेला, इन दोनों को अलग कर दिया। लेकिन अगर बसपा प्रमुख के साथ ये रहते तो आज इन पर 10 सांसद होते। लेकिन ऐसा होने से न खुद कामयाबी मिल सकी, ना बसपा प्रमुख मायावती को कामयाबी मिल सकी। आज एक सांसद थे, गुजारा करना पड़े। तो भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पर हंसती है, ना आगे बढ़ने देती है और ना पीछे हटने देती है। अगर पीछे हटते हो तो आपके खिलाफ बहुत बड़े मुद्दे ढूंढ कर ला दिए ताकि आपको दबाया जा सके, आपको डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो यही 3 मुद्दों के कारण भारतीय जनता पार्टी पटना के भाजपा नेता ने शिकायत की। 3 मुद्दे जो मैंने पूर्व बताया कि 3 बड़े आरोप थे। उस बड़े आरोप के कारण चिराग पासवान की सदस्यता भंग हो सकती थी, सदस्यता निरस्त हो सकती, सदस्यता कैंसिल हो सकती थी। तो पहला रेप करस्पॉन्डेंट में दूसरे नंबर के आरोपी होने के बाद ये चिराग ने जानकारी चुनावी हलफनामा में नहीं दी। और दूसरा, खगड़िया के पास शहर बानो में चिराग की पैतृक 80 एकड़ की जमीन थी, उसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी। और झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस की डिग्री की जो कंप्यूटर इंजीनियर अब इंस्टीट्यूट कॉलेज से उसमें बीटेक की डिग्री ली थी, वो भी फर्जी है। इन 3 मामलों के भाजपा ने उन्हें घेरने की कोशिश की दोस्तों। अब मुलाकात हो चुकी है चिराग पासवान की अमित शाह से। तो अब रिव्यू आना है, अब उनका जवाब आना है कि चिराग पासवान को अपने साथ रखेंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने, मैंने पूरे में बताया कि 3 मुद्दों के कारण भारत बंद पर जो SC/ST का समर्थन किया और सरकार के खिलाफ खड़े रहे, इंडिया गठबंधन के साथ रहे। और इसी से नरेंद्र मोदी भाजपा संगठन के दिन नेतृत्व नाराज था। तो अब गिड़गिड़ाने के कारण अब उनकी नाराजगी दूर कर देगी भाजपा या नहीं कर पाई। कमेंट करें और अपना दृष्टिकोण क्लियर करें, अपना कमेंट करके बताएं कि चिराग पासवान ने जो भाजपा के खिलाफ जो SC/ST मुद्दे, लिटरल एंट्री और जातीय जनगणना पर और इन सब मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए तो सही किया, गलत किया। अब चिराग पासवान का क्या होना चाहिए कि भाजपा में जो कहते हैं वो बने रहना चाहिए, या उन्हें अलग रह के राजनीति खुद बनाकर राजनीति करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप जवाब दिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बहुत सारे राज्यों की पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए, तो इस न्यूज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें अगले नेक्स्ट न्यूज़ के। और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों आप सपोर्ट नहीं करते हैं, ये सपोर्ट अगर आप हमें करेंगे तो उम्मीद है कि हम और बेहतरीन वीडियो बना पाएंगे, आपको बेहतरीन कंटेंट दे पाएंगे। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतरीन कंटेंट मिले, बढ़िया कंटेंट मिले। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, रूबरू मेरे साथ, और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा हर पॉलिटिक न्यूज़ के लिए। सिर्फ सटीक विश्लेषण, सटीक जानकारी सिर्फ TPN 20 न्यूज़ पर। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।